तो ये दरअसल वही जगह है जहां पर पहली बार इंडियन क्रिकेट में वो फैसला लिया गया जिस फैसले ने सबको चौंका दिया। पहली बार एक कप्तान ये तय करता है सेलेक्टर और हेड कोच के साथ मिलकर कि उन्हें अपने आप को इस टेस्ट मैच से जो है वो ड्रॉप कर देना है। इस टेस्ट मैच का नतीजा हालांकि बहुत कुछ उससे बहुत कुछ बदला नहीं, लेकिन अगर आप ये फैसला देखोगे तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का ये ड्रेसिंग रूम जो एक तरीके से इस ऐतिहासिक, क्योंकि एक फैसला जरूर ऐतिहासिक हो गया, हालांकि इस फैसले के बाद जो नतीजा आया वो जाहिर सी बात है वो शायद रोहित शर्मा भी नहीं चाह रहे होंगे जब उन्होंने ये सोचा होगा कि क्या ये फैसला हम इस हिसाब से तो ले रहे हैं कि टीम को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं अगर आप बल्लेबाजी के लिहाज से देखें। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कभी वो यहाँ पर नज़र आए टीम के लिए ताली बजाते हुए, कभी वो इन कुर्सियों पर बैठे हुए थे, वो जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है और उसमें जब वो पहले दिन जाते हैं, पहले दिन के पहले ड्रिंक्स ब्रेक में जब वो जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि रोहित शर्मा की मौजूदगी है। यानी वो जो मीडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि रोहित शर्मा शायद अब आपको जो है एक मनमुटाव की स्थिति में है, किसी ने कहा है या उनका अपना फैसला नहीं है, ये इन सारी चीज़ों से परे थी वो चीज़ें। यहाँ से जब वो पहला वॉक आता है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, जब रोहित शर्मा बाकायदा बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत से, इसके बाद वो मोहम्मद सिराज से बात करते हैं, वो इसके साथ साथ सरफराज खान से मस्ती करते हुए भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सारी चीजें थी वो एक तरफ हुई और कुल मिलाकर के हमें ये पता चला कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंड स्पेस में है इस समय पर। तो ये वो मैदान है, ये तस्वीर हमने आपको इसीलिए दिखाई, इसकी शुरुआत हमने जो पवेलियन से थी वो इसलिए करी क्योंकि यही वो पवेलियन है दरअसल जिसने इन सारी चीज़ों को, अगर आप टीम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक तरीके से ऐतिहासिक बना दिया। अब जबकि भारतीय टीम इस सीरीज को गंवा चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हेड कोच का ये कहना कि रोहित शर्मा ने जो काम किया है वो एक नज़ीर बनेगा, नज़ीर यानी मिसाल, और मिसाल के तौर पर अगर आप आने वाले समय में देखें, अगर चुनौतियां बढ़ती हैं, अगर इंग्लैंड में चुनौतियां बढ़ती हैं तो फिर आपको ऐसे फैसले शायद और देखने को मिले, क्योंकि कप्तान ने ये काम कर दिया है। और कप्तान ने जब ये काम किया और एक इंटरव्यू दिया यहीं इसी मैदान पर, यहीं कहीं पर जब उन्होंने वो इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा कि कई सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स एक साथ इस टेस्ट 11 में वॉक इन नहीं कर सकते इस निर्णायक टेस्ट मैच के लिए। और वो चीज़ अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी थी कि बाकी सारों को भी ये संदेश है कि जो आप आज जो खुद रोहित शर्मा ने अपने ऊपर उतारू किया है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाकी खिलाड़ियों को भी करना पड़ सकता है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये रिपोर्ट थी यहाँ से इंडियन टीम के पवेलियन से, जहाँ से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि वो जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया था वो कब कैसे लिया गया और उसके बाद किस तरह के परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। जाते जाते सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की ये तस्वीरें जो जाहिर सी बात है नतीजे के लिहाज से तो हमारे हिस्से नहीं आई, बहुत ऐतिहासिक मैदान है, बहुत गजब गजब के मैचेस हुए हैं यहाँ इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, लेकिन आज का जो मैच था उसका नतीजा हमारे हिस्से नहीं गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी कवरेज पसंद आई होगी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से ये हमारी आखिरी कवरेज थी, और इसके बाद जाहिर सी बात है कवरेज जारी रहेगी, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर इसके नतीजे के बाद की कवरेज हो, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की आगामी कवरेज हो, या फिर इंडिया इंग्लैंड सीरीज की कवरेज हो, वो आपको मिलती रहेगी, या फिर और कलर स्टोरीज हो। बट दिस इज मी फॉर द वेरी लास्ट टाइम signing out from the Sydney Cricket Ground with my camera person Shubhan Chakravarti.